सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 6 1 मिनट। इस पाठ में समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि हमें समय की कद्र करनी चाहिए, हमें हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और एक एक पल हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है। उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। 1 मिनट, अभी आया माँ, बस 1 मिनट। माँ की आवाज़ सुनकर हरीश ने जवाब दिया। इसमें एक हरीश नाम का लड़का है जो कि समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता है, समय के महत्व को नहीं समझता है। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। तो वो बार बार बस 1 मिनट बोलता रहता है और सभी का समय बर्बाद करता रहता है। माँ उसे भोजन के लिए बुला रही थी। दोनों बहुएं चतुरा और मधुरा उसका इंतज़ार कर रही थी। उनकी इच्छा रहती थी कि सब मिल बैठकर एक साथ भोजन किया करें। माँ के बुलाने के बाद चतुरा आवाज़ देती, भैया आ जाओ, टीवी बाद में देख लेना, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आ जाओ। सभी जने भोजन के लिए हरीश को बुला रहे हैं। उसकी बहनें जिनका नाम है चतुरा और मधुरा, वो भी उसको भोजन के लिए आवाज़ लगा रही है कि जल्दी से आ जाओ भैया, हमें भोजन करना है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, यानी कि हमें बहुत तेज़ से भूख लग रही है। लेकिन हरीश जो है वो बिल्कुल नहीं सुनता है। हरीश उसकी ओर देखता, मुस्कुराता और फिर कहता, 1 मिनट, बस 1 मिनट। फिर टीवी देखने में लग जाता। चतुरा को अच्छा तो नहीं लगता, वह उसे चिढ़ाती है, 1 मिनट, बस 1 मिनट, और मुंह बनाकर मधुरा की ओर देखती है। मधुरा नाक सिकोड़ती है। फिर भी मना कर देता है कि बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, और फिर टीवी देखने लग जाता है। उसकी बहन उसे चिढ़ाती है और उसका नाम रख देती है, 1 मिनट, बस 1 मिनट। 1 मिनट में क्या से क्या हो सकता है, इसका भैया को ज्ञान नहीं। लाडला है ना, अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते, चलो शुरू हो जाओ। उसका बहुत इंतज़ार करते हैं लेकिन फिर भी वो नहीं आता है, तो वो अकेले ही सब खाना खाने लग जाते हैं। हरीश जब तक चौके में पहुंचता तब तक सब खा पीकर उठ जाते हैं। उसे अकेले ही भोजन करना पड़ता। उसे अकेले भोजन करना अच्छा न लगता। 1 मिनट कहते कहते वह इतनी देर कर देता कि बहुत देर हो जाती थी। हमेशा उसे अकेले ही भोजन करना पड़ता था, लेकिन उसे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो समय पर नहीं आता। उस दिन सबको सर्कस देखने जाना था। चतुरा, मधुरा, माँ सब तैयार थे। पिताजी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। झल्लाते हुए बोले, यह 1 मिनट कर क्या रहा है? इसका 1 मिनट कब पूरा होगा? चलना हो तो चलो, उसे जब आना होगा आ जाएगा। अब उनको सबको मिलकर सर्कस देखने जाना था, लेकिन वो 1 मिनट, उसी का नाम रख दिया था 1 मिनट, वो आ ही नहीं रहा था। उसके पिताजी जो थे वो बार बार घड़ी देख रहे थे और उसके ऊपर चीख कर बोले कि 1 मिनट क्या कर रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है, चलो हम ही चलते हैं। चतुरा, मधुरा और माँ ने एक एक कर आवाज़ लगाई, लेकिन हर बार 1 मिनट बस तैयार हो गया। यही आवाज़ कमरे से आती। पिताजी ने घड़ी देखी तो सर्कस शुरू होने के समय से 15 मिनट अधिक हो गए थे। आज तो अब सर्कस जाना नहीं हो सकेगा, वैसे भी जाते जाते आधा घंटा हो जाएगा, सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा, चलो अब फिर कभी चलेंगे। उसका इंतज़ार करते करते उन्हें बहुत ही समय हो गया था। पिताजी कहने लगे कि अब तो सर्कस शुरू होने के बाद 15 मिनट और अधिक हो गए हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। हरीश निकला तो उसने कहा, सर्कस वालों को भी तो तैयार होने में समय लगता है। सही देखने लायक आइटम तो आधा 1 घंटे बाद ही शुरू होते हैं, लेकिन अब चलते हैं, समय से पहले पहुंचने में लाभ ही क्या। उसे समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं है, समय के महत्व को वो बिल्कुल नहीं समझता है और अपनी ही
लगाता रहता है। और उसने बोला कि आधा एक घंटे बाद ही शुरू होता है सर्कस। तो पिताजी को हंसी आ गई। रोज सुनता हूँ जोर जोर से चिल्लाते हो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। ये जो कबीरदास जी का दोहा है, काल करे सो आज कर, हम जो कल काम करने वाले हैं उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, और आज जो हमें काम करना है वो हमें अभी ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इस पल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। समय का कोई भरोसा नहीं है, हमारे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है, हम कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हमें अपने सारे काम कर लेने चाहिए, ना कि कल पर टालने चाहिए। 1 मिनट में तो ट्रेन छूट जाती है, दुनिया उलट पुलट हो जाती है। चतुरा ने हरीश की तरफ आंखें तरेरी और पिताजी से कहा, पिताजी आपको अच्छी तरह याद नहीं है, यह कबीर का नहीं किसी और का दोहा चटकारे ले लेकर गाता है। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। हरीश ने इस दोहे को बिल्कुल उल्टा ही कर दिया है। वो कहता है कि आज करे सो काल कर, हम जो कार्य आज कर रहे हैं उसे हमें कल करना चाहिए, और कल के काम को हमें परसों करना चाहिए, क्योंकि हमें इतनी जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो हमें बहुत ही सालों तक जीना है। तो इस प्रकार उस दोहे को उसने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है। इसीलिए तो पिछले साल 1 मिनट करते करते 20 मिनट बाद स्कूल पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब ने परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया। इसी प्रकार उसने पिछले साल 20 मिनट, वो स्कूल में उसकी परीक्षा चल रही थी और वो 20 मिनट देर से गया, तो प्रिंसिपल सर ने उसे परीक्षा हॉल में बैठने नहीं दिया। उसका पूरा साल बर्बाद हो गया और उसे उसी क्लास में वापस बैठना पड़ रहा है। मधुरा ने कहा तो हरीश रुआसा हो गया, बार बार उसी बात को क्यों दोहराती हो। और वो पहले तो लेट करता है और फिर उसको कोई कुछ कहता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि बार बार तुम इसी बात को क्यों दोहराते रहते हो, और उसका रोने जैसा मुंह हो जाता है। अब आंसू बहाने से कोई फ़ायदा नहीं, कुछ बनना है, कुछ करना है तो समय का ध्यान रखना सीखो, समझने की कोशिश करो। समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव है। सोचो जरा, आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष जीवित रहे, विवेकानंद ने 39 वर्ष की छोटी सी उम्र पाई और स्वामी रामतीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही चल बसे। इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतना कर लिया कि महान हो गए। यह सब कैसे किया होगा इन महान आत्माओं ने? पिता का प्रश्न सीधे सीधे हरीश से था। हरीश ने सिर नीचे किए हुए कहा, 1 मिनट, एक मिनट का उपयोग किया इन्होंने, 1 मिनट भी बेकार नहीं जाने दिया। अब हरीश के पिताजी ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हरीश को कि उसे कुछ समझ में आ जाए। उन्होंने कहा कि समय ही जीवन है, हमें समय के महत्व को समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए, और श्रम ही वैभव है, श्रम करने से ही हमें यश मिलती है, कीर्ति मिलती है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए, जैसे शंकराचार्य जो कि मात्र 32 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। इसी प्रकार विवेकानंद जी ने, जो कि 39 वर्ष की आयु में ही चल बसे थे, रामतीर्थ 33 वर्ष की आयु में ही चले गए, वो इतने महान बन गए कि आज तक हम उन्हें याद करते हैं और उनके उदाहरण हम देते हैं। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि इन महान आत्माओं ने ऐसा कैसे किया होगा, क्योंकि इतनी कम उम्र में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए कि आज तक हम उन्हें याद कर रहे हैं। फिर हरीश उत्तर देता है कि उन्होंने ज़रूर 1 मिनट का उपयोग किया होगा, 1 मिनट भी उन्होंने बेकार नहीं जाने दिया होगा। तो इसी प्रकार हरीश को भी समझना चाहिए कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, ना कि समय बर्बाद करना चाहिए। लंबी आयु जीने से कुछ नहीं होता। यह टीवी, ये इंद्रजाल, ये कॉमिक्स बाद में देखे जा सकते हैं। जरूरी काम आज और अभी करो, बुद्धिमान बनो।
कल का सोच त्यागो, चाहे वह बीता हुआ कल हो या आने वाला कल। अभी जो कर लिया वही याद आएगा, वही राह बनाएगा और उसी से भविष्य उज्जवल होगा। तो अब उसे समझाते हैं कि लंबी आयु जीने से कुछ भी नहीं होता है। अगर हम बहुत सालों तक जिएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे तो हमारा जीवन वैसे ही बेकार है। और अगर हम कम उम्र ही जीवित रहेंगे और हम अच्छे अच्छे कार्य करेंगे तो हमें आगे तक लोग याद रखेंगे। ये जो हम टीवी देखते हैं ये सब ऐसे इंद्रजाल है, जादूगर है, इसमें कुछ भी नहीं है। कॉमिक्स पढ़ते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे जो ज़रूरी काम होते हैं वो हमें कर लेना चाहिए, ना कि उसे कल पर छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम समय पर कार्य करेंगे तो हम बुद्धिमान बनेंगे। कल की सोच को हमें त्यागना चाहिए, चाहे वो बीता हुआ कल हो या आने वाला कल। अभी जो हमने कर लिया वही हमारे हाथ आएगा, वही हमें राह बताएगा, हमें मार्ग बताएगा और हमारे भविष्य को वही उज्जवल बनाएगा। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, समय की कद्र करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करना चाहिए। अब इस पाठ से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। जो अभी हमने पाठ पढ़ा है, पाठ 6, पाठ का नाम है 1 मिनट। सबसे पहले नए शब्दार्थ लिखने हमको इसमें। इन प्रश्नों को आपको कॉपी में भी लिखना है और याद भी करना है। चौका का अर्थ होता है भोजन बनाने का स्थान। रुआसा का मतलब होता है रोने जैसा। वैभव का अर्थ होता है यश या कीर्ति। इंद्रजाल का मतलब होता है जादूगरी। कॉमिक्स का अर्थ होता है चित्र कथा। त्याग का मतलब होता है छोड़ना। भविष्य का अर्थ होता है आने वाला समय। इसका अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। चौका भोजन, घड़ी समय, सर्कस मनोरंजन, स्कूल कक्षा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चतुरा ने हरीश की तरफ डैश तरेरी। क्या तरेरी? आंखें। डैश करे सो आज कर। क्या करे? काल करे सो आज कर। श्रम ही डैश है। श्रम ही वैभव है। सारा डैश किरकिरा हो गया। सारा मजा किरकिरा हो गया। अभी जो कर लिया वही डैश आएगा। अभी जो कर लिया वही हाथ आएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, हरीश हमेशा कौन सी बात कहता था? उत्तर है हरीश हमेशा 1 मिनट, बस 1 मिनट कहता रहता था। प्रश्न 2, परिवार के लोग क्या देखने जा रहे थे? उत्तर परिवार के लोग सर्कस देखने जा रहे थे। प्रश्न 3, हरीश को अकेले भोजन क्यों करना पड़ता था? उत्तर है हरीश को अकेले भोजन इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वह 1 मिनट कहकर बहुत देर कर देता था। तब तक सब खाकर उठ जाते थे। प्रश्न 4 है पाठ में आए महापुरुषों के नाम लिखिए। पाठ में आए महापुरुष है स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य और स्वामी रामतीर्थ। लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है आज का काम कल पर टालने से क्या हानि होती है? तो इसका उत्तर है आज का काम कल पर टालने से कार्य कभी भी पूरा नहीं होता है और इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रश्न 2 है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब? इस दोहे का अर्थ लिखिए। उत्तर है इस दोहे का अर्थ है
कल का कार्य आज पूरा कर लेना चाहिए और आज का काम अभी पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि संसार कभी भी नष्ट हो सकता है। तो तुम अपनी ज़रूरी काम कब पूर्ण करोगे, यानी कि हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए, आज का काम अभी ही पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है, ये जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है। प्रश्न 3, हरीश परीक्षा में क्यों नहीं बैठ पाया? हरीश परीक्षा में इसलिए नहीं बैठ पाया क्योंकि वह 1 मिनट करके 20 मिनट देर से शाला पहुंचा, तो प्रिंसिपल ने उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया। प्रश्न 4, समय का पालन करना क्यों आवश्यक है? उत्तर, हमें समय का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि समय बीत जाने के बाद लौटकर नहीं आता और हमें पछताना पड़ता है। अब इसके व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांटकर अलग अलग तालिका में लिखिए। इसका उत्तर है, पहले हम संज्ञा शब्द लिखेंगे और इधर हम सर्वनाम शब्द लिखेंगे। तो इसमें से संज्ञा शब्द कौन कौन से? हरीश, घड़ी, परीक्षा हॉल, चतुरा, सर्कस। और सर्वनाम शब्द कौन से हैं? आपको, ये, चौथा, वह। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शारीरिक अंगों से बनने वाले 2 मुहावरे लिखिए। पहला शब्द है हमारा कान। कान से बनने वाले 2 मुहावरे हैं। पहला है कान खींचना, दूसरा है कान का कच्चा होना। दूसरा है मुंह। मुंह से बनने वाले मुहावरे, मुंह में पानी आना, मुंह तोड़ जवाब देना। फिर है आँख, आँखों का तारा होना। दूसरा है आँखों में चुभना। दांत, दांतों तले उंगलियां दबाना। दूसरा है दांत खट्टे करना। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जिसमें से मूल शब्द हमें छांटना है और उसका प्रत्यय अलग से लिखना है। पहला शब्द है बचपन। बचपन शब्द में मूल शब्द है बच और इसका प्रत्यय है पन। मासिक, मासिक में मूल शब्द है मास और प्रत्यय है इक। देहाती, देहाती में देह मूल शब्द है और अति प्रत्यय। चंचलता, चंचल मूल शब्द है और ता इसका प्रत्यय है। अगला है देवता। देवता में देव जो शब्द है वो मूल शब्द है और इसके पीछे लगा हुआ है ता, ये जो कि प्रत्यय है। अगला है अपनापन। इसमें अपना जो है वो मूल शब्द है और पन प्रत्यय है। अगला प्रश्न है इसका, इस पाठ को पढ़कर आपने क्या सीखा? अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, इस पाठ को पढ़कर हमने सीखा कि हमें अपने सभी कार्य समय पर पूर्ण कर लेना चाहिए। समय निकल जाने पर हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि अगर समय निकल जाता है तो हमें उसके लिए पछताना पड़ता है। गया हुआ समय वापस कभी नहीं आता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है पेट में चूहे कूदना। इसका क्या अर्थ होता है? अ है पेट में चूहे दौड़ना, दूसरा है अत्यधिक भूख लगना, तीसरा है चूहे का भाग जाना और चौथा है प्यास लगना। तो इसका उत्तर है अत्यधिक भूख लगना। दूसरा इसमें, इनमें से महापुरुष नहीं है। कौन है जो महापुरुष नहीं है? स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, ध्यानचंद, शंकराचार्य। तो इसमें जो महापुरुष नहीं है वो है ध्यानचंद, ये एक खिलाड़ी है। तो ये आपका पाठ समाप्त हो गया है। मुझे आशा है कि आपको जो भी समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी अपने समय के महत्व को समझेंगे, उसकी कद्र करेंगे। आपको जो कार्य दिया जा रहा है वो आप अपने समय पर ही कीजिएगा। धन्यवाद।